की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। विश्व गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरधारी महाराज की जय। जय जय गिरधारी महाराज की जय। जय जय गिरधारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। जगत सिर्फ मन के स्फुरण से ही उत्पन्न होता है।
वो समझाते हुए वशिष्ठ महाराज ने बताया कि ये सत्य की प्रतीति उससे होती है जो ब्रह्म अभ्यासी हो। ब्रह्म अभ्यासी 3 प्रकार के बताए। उत्तम ब्रह्म अभ्यासी, मध्यम ब्रह्म अभ्यासी और प्राकृत ब्रह्म अभ्यासी। तो उत्पत्ति प्रकरण समझाते हुए भी सिर्फ ब्रह्मानुभूति का ही उपदेश है। ये जगत जो जागृत है, दिखाई दे रहा है, इसमें ही हम जीवन जीते हैं, व्यवहार करते हैं और विचार के बिना सत्य मानते हैं। तो सत्य प्रतीत होता हुआ ये जगत वास्तव में असत्य है, वो समझाने के लिए ब्रह्म अभ्यास की महत्ता बताते हुए वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि ब्रह्म का अभ्यास करने वाले ब्रह्म अभ्यासी जो उत्तम है, उसको ये जगत, ये दृश्य असंभव निश्चित हुआ है और ब्रह्म का बोध भी हुआ है। फिर वो उसकी दृढ़ता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। सतत जीवन में ब्रह्म अभ्यास करते करते ब्रह्म की दृढ़ता होती है। सब में वास्तव में जो सत्य तत्व है वो ब्रह्म है। उसी को ही देखना, उसी का ही अनुभव करना, उसकी ही दृढ़ प्रतीति करना और उसी में स्थित होना। तो जिनको ब्रह्म बोध हुआ है वो दृढ़ता के लिए ब्रह्मानुभूति होने के बाद भी अभ्यास कर रहे हैं। उत्तम प्रकार के ब्रह्म अभ्यासी हैं कि देखने के बाद फिर भी गलती ना हो जाए। सामने दिखता है तो दृश्य जगत है, मगर दिखता है फिर भी नहीं है। वो निश्चय कब होगा? जब ये निश्चय की दृढ़ता हो जाएगी, तब हमेशा हमेशा के लिए वो निश्चय हो जाएगा। मगर वो व्यवहार कालीन ही दृढ़ता हो सकती है, व्यवहार में ही अभ्यास हो सकता है। तो ब्रह्म, उत्तम प्रकार के ब्रह्म अभ्यास जो है उसको बोध भी हो गया है और जगत असंभव भी भाषित हो रहा है। जगत है ही नहीं, वो भी दृढ़ता हो चुकी है। मध्यम अभ्यासी है, उसको जगत असंभव दिखता है मगर बोध की दृढ़ता नहीं हुई, इसलिए बोध की दृढ़ता के लिए वो ब्रह्म अभ्यास कर रहे हैं। जगत को असंभव जान ही लिया कि जगत संभवित है ही नहीं, दिख रहा है, आप एक खूब अनुभव कर होता है, तो भी अनुभव करते हुए भी वो असंभव है, जगत है ही नहीं, जगत का होना असंभव है। तो ये परिपूर्ण दृढ़ता के लिए मध्यम अभ्यासी ब्रह्म अभ्यास को जारी रखते हैं और जो प्राकृत अभ्यासी है उसको जगत असंभव जैसा लगता है मतलब ब्रह्म बोध नहीं हुआ, तो असंभव जैसा है वो असंभव ही है ऐसा निश्चय करना है और समस्त जगत में भरपूर ब्रह्म तत्व ही है। उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति के लिए उसे बोध की आवश्यकता है। वशिष्ठ महाराज ने हमको क्लियर बता दिया है, दृष्टांत तो समझने के लिए होता है। अगर सिद्धांत की दृढ़ता होनी चाहिए तो सिद्धांत वो है कि ब्रह्म ही ब्रह्म अपने आप में ही स्थित है। द्वैत ब्रह्म कभी हुआ ही नहीं, उपजा ही नहीं। तो जो नहीं वो भी दिखाई रहा है तो आभास में स्वप्न दृश्य जैसा है, मनोराज्य के पूर्व जैसा है। ये जो बोध सरस्वती जी की कृपा से लीला देवी को दृढ़ हो गया है,
वो दृढ़ बोध से वो विचार कर रही है, माँ के साथ सत्संग कर रही है। उसने अपने वशिष्ठ नामक ब्राह्मण रूप में अपने पति को देखा, उसी को ही दूसरे जन्म में पद्म राजा के रूप में देखा, और उसी को ही विदुरथ रूप में देखा। तो जिसको अपना पति मानती थी, जो उसके प्राणों से भी प्रिय था, जिसको हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी, मगर वो संभवित न होने के कारण इसने सरस्वती की उपासना करके मां से वरदान ले लिया कि अगर उनका पति पहले मर जाए तो उसकी जीव पुर्यष्टका उसके अंतःपुर से बाहर ले जाए। हुआ भी ऐसा। पद्म का पहले बनना हुआ, और लीला ने बहुत शोक किया। शोक की निवृत्ति के लिए हमने देखा है कि सरस्वती ने उसे आकाशवाणी करके भी कहा है, राम ने तेरे पति को पुष्पों से, वो तो जाके मिलने वाला है। प्रत्यक्ष आकर भी समझाया और तीन जगत की बात की। तो एक तो दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, वो भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश, और तीसरा चिदाकाश। इसमें से सत्य चिदाकाश ही है। चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय से रहता है, और चित्ताकाश के आश्रय से भूताकाश रहता है। तो जो किसी के आश्रय से रह रहा है वो स्वयं तो नहीं है। जिसको अपने आप की ही नित्य अनुभूति है वही सत्य है। द्वैत ब्रह्म उसको हुआ ही नहीं। वो चिदाकाश ब्रह्म है। वो चिदाकाश ब्रह्म में ही चित्ताकाश भूताकाश सब दिख रहे हैं। भूताकाश पंचभूतात्मक सृष्टि है, चित्ताकाश मनोराज्य है, चित्त की वृत्तियों का स्फुरण है। जैसे जैसे स्फुरण होते हैं वैसे वैसे दृश्य दिखाई देते हैं। होते नहीं है, याद रखें, वैसे वैसे दृश्य होते हैं ऐसा हम कहेंगे तो वह गलत हो जाएगा। जैसे जैसे चित्त में संकल्प उठते हैं वैसे वैसे दृश्य आगे भाषित होते हैं। इसका मीनिंग वो हुआ कि दृश्य जगत कुछ बना ही नहीं, सिर्फ चित्त में ही इसका सद्भाव होता है। तो चित्ताकाश भी सत्य नहीं है, भूताकाश भी कुछ हुआ नहीं है। जो है वो चिदाकाश ब्रह्म ही है। ब्रह्म अभ्यासी जो उत्तम प्रकार के अभ्यासी है उसे ये निश्चय हो गया है, बोध हो गया है। तो इस बोध की दृढ़ता के लिए सरस्वती जी लीला को उपदेश करते जा रहे हैं। उसको वार्ता करके बताया कि वशिष्ठ ब्राह्मण वहां उस गांव में पहाड़ के शिखर पर बैठ के वो तप कर रहा था। अपने नैमित्तिक ब्राह्मण कर्म जो थे वो सब कर रहा था। उसी समय राजा की सवारी निकली और उसके मन में एक विचार आया। देखो चित्त क्या करता है। उसके चित्त ने विचार किया कि सबसे श्रेष्ठ सुख तो राजा को होता है। मैं कब त्रिलोकी का राजा बन जाऊं? मुझे ऐसा वैभव, ऐसा पद प्रतिष्ठा कैसे मिले, कब मिले? उसके साथ उसने अपने नित्य नैमित्तिक कर्म चालू रखे। तो संकल्प के साथ वो कर्म करता रहा। उस संकल्प के परिणाम से जब उसका शरीर शांत हुआ तब उसने अपने ही चित्ताकाश में विशाल तीनों लोक का
राज्य का सम्राट देखा, अपने को पूर्ण ऐश्वर्य के साथ देखा, और वो विदुरथ बन के राज कर रहा है। हमने ये सब देखा। सरस्वती जी कहते हैं कि वो ब्राह्मण, वशिष्ठ ब्राह्मण, आकाशस्थ थे वो तो नहीं, वो तो ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए, वो ब्रह्मरूपी थे। मगर जो पृथ्वी पे थे वो वशिष्ठ ब्राह्मण, उसकी पत्नी का नाम भी अरुंधति ही था। वो तुम पद्म और लीला के रूप में आए हो। तेरा पति यहां से शरीर छोड़ के, उसके चित्त में जो सम्राट बनने की कल्पना थी, संकल्प था, उस संकल्प के अनुसार वो अपने चित्त में ही विस्तृत राज्य भोग रहा है। वो राज भोगते 60,000 वर्ष हुए। उस वशिष्ठ ब्राह्मण को हुए 8 दिन हुए। तो ये अनुभूति स्वप्न की तरह की होती है। स्वप्न में बस छोटी सी निद्रा में, सुषुप्ति में ही बड़ा विस्तृत जगत, स्वप्न जगत भाषित होता है। वैसे ही चित्त के स्फुरण से ये विस्तृत समय की अनुभूति होती है। तो चिताकाश का विस्तार इतना लंबा चलता है कि इससे ऊपर उठना मुश्किल है। फिर भी सरस्वती जी की कृपा से, सरस्वती जी वरदान से लीला चित्ताकाश में सूक्ष्म अंतवाहक शरीर से मां सरस्वती के साथ निकले और कितना सारा लांग के गए वो कल हमने देखा। विस्तृत जगत उसने देखा है, अमाप जगत देखा है, अनंत जगत का विस्तार उसने देखा है। और वो अंतवाहक शरीर से ये सब देख पाई है। वो सब मनोराज्य के सिवा ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे जैसा उसका मनोराज्य था वैसा वैसा सब उसे अनुभव हो रहा था। मगर सत्य तो ये सब चिदाकाश ब्रह्म के आश्रय हुआ है। इसलिए अनुभूति के लिए, बोध के लिए, ज्ञान के लिए ब्रह्मानुभूति बहुत आवश्यक है। सरस्वती कृपा से उसे बोध हुआ। फिर वो वापस निकली, सब देखते देखते लांगते लांगते। तब वो बीच में ये अरुंधति के, वशिष्ठ ब्राह्मण के ग्राम आया। ग्राम में उतरे और वहां देखा कि पूरा गांव शोकमग्न था। सब चिंतातुर थे, सब कुमले हुए कमल जैसे हो चुके थे। वहां जाके ये देवियों ने देखा कि अरे सब शोकमग्न है। तो लीला की इच्छा से, देवी की कृपा से वन देवी रूप में वहां के लोगों ने देखा। उनका ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ शर्मा, ज्येष्ठ पुत्र, उसने देखा सब शोकमग्न थे, मगर देवियों के देख के सब प्रसन्न हुए। संकल्प तो लीला का था। सरस्वती की कृपा से उन लोगों ने ये दोनों देवियां को देखी और प्रसन्न हो गए कि दोनों वन देवियां हमें शोक से मुक्त कराने के लिए आई है। ज्येष्ठ शर्मा ने खड़े होकर पुष्प लेके देवियों के चरण में अर्पण करके उनकी पूजा की और वृतांत वहां जो हुआ था वो बात हुई। आज 8 दिन हमारे माता पिता को ये लोग छोड़ के और लोग जाने हुआ है और हम सब पूरा गांव हमारा शोकमग्न है। और वन देवी की कृपा से, आप दोनों की कृपा से हमारे शोक की निवृत्ति हो, वे ऐसी प्रार्थना करते हैं।
उनकी प्रार्थना से। देखो, लीला ने देवी की आज्ञा के कारण ज्येष्ठ शर्मा के मस्तक पर हाथ, शोक निवृत्त हो गया। सब शोक से निवृत्त हो गए और सबने वो मान लिया कि ये दोनों वन देवी आई, उन्होंने हमसे शोक से उबार लिए। ये वन देवियां ही दिखी, मगर राम जी पूछते हैं कि वहां ज्येष्ठ शर्मा को पुत्र के रूप में लीला ने क्यों नहीं देखा, और पुत्र के माता के रूप में उन्हें अपना परिचय क्यों नहीं दिया। अब लीला को बोध हो चुका था, उसके लिए जगत पूरा ब्रह्मास्त्र था, अन्य कुछ था ही नहीं। तो ये संबंध, ये नाते, ये जगत सब कुछ कल्पना मात्र होने के कारण लीला को एक पुत्र भाव या मातृभाव बीच में नहीं आया। वो ब्रह्म भाव में ही रही। दोनों दिव्या वहां से निकल गए, दोनों जैसे एक साथ एक आसन पर उड़ते जाते हुए हाथ पकड़ के एक दूसरे का वैसे उड़ते उड़ते गए। संवाद हुआ दोनों देवियों के बीच, और संवाद होता रहा, जिसमें अब ब्रह्म अभ्यास के सिवा और कोई बात नहीं है। ये वृत्तांत लंबा है, लंबे वृत्तांत में सिद्धांत एक ही है कि सर्व ब्रह्म ही है, हुआ कुछ नहीं। ये चित्ताकाश और भूताकाश में जो है वो ब्रह्म मात्र है, अन्य कुछ हुआ नहीं। आगे सरस्वती और लीला का संवाद चल रहा है। राम जी बीच बीच में प्रश्न कर रहे हैं, देखते हैं। देवी ने कहा, हे लीले, जो कुछ जानना था सो तूने जाना, और जो कुछ देखना था सो भी देखा। यह सब ब्रह्म की शक्ति है। ये सब ब्रह्म की शक्ति है। जो देखने जैसा था वो तुमने देखा है, जो जानने जैसा है तुमने जाना है, अब तुम्हें बोध हो चुका है। और जो कुछ पूछना हो सो पूछो। अब तुझे जो पूछना है पूछो। लीला बोली, हे देवी, मैं अपने भर्ता विदुरथ के पास गई तो उसने मुझे क्यों न देखा, और मेरी इच्छा से ज्येष्ठ शर्मा आदि ने मुझे क्यों देखा, इसका कारण कहो। ज्येष्ठ शर्मा मेरी इच्छा के कारण मुझे देख सका, मगर वहां विदुरथ मेरा भर्ता वो मुझे क्यों नहीं देख पाया, कृपा करके कहो। देवी बोली, हे लीले, तब तेरा द्वैत भ्रम नष्ट न हुआ था, और अभ्यास करके अद्वैत को न प्राप्त हुई। तब तेरा द्वैत भ्रम नष्ट नहीं हुआ था, अभ्यास करके पूर्ण ब्रह्मानुभूति तुमने नहीं कर ली थी, इसलिए वो नहीं देख पाया। जैसे धूप में छाया का सुख नहीं अनुभव होता, वैसे ही तुमको अद्वैत का अनुभव न था। अद्वैत का अनुभव न था, अभ्यास था मगर अनुभव नहीं था। तो धूप में छाया का अनुभव नहीं हो सकता, छाया में धूप का अनुभव नहीं हो सकता। ऐसे ये चित्त की स्थिति अगर पूर्ण ब्रह्म का निश्चय नहीं कर पाई तो उसमें ये नहीं हो सकता है। तुझे वो इच्छा भी न हुई और वो देख भी न पाई। हे लीले, जैसे ऋतु का फल मधुर होता है, जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ विदित हो और वर्षा नहीं आई, वैसे ही तू भी ज्येष्ठ आषाढ़ तो हो जाए, जाना जाए, मगर वर्षा ना आवी होवे तो कैसी स्थिति होवे, वैसी तेरी स्थिति थी। अर्थात संसार मार्ग को लंघी थी और अद्वैत तत्व को प्राप्त न हुई थी। तूने संसार मार्ग को लांघ दिया था, संसार झूठा ऐसा समझ तुझे क्लियर हो चुका था, मगर तुझे अद्वैत ब्रह्म का निश्चय नहीं हुआ था, अद्वैत ब्रह्म में निष्ठा नहीं हुई थी। इससे आत्मशक्ति तुमको न प्रत्यक्ष हुई थी, इसलिए वहां आत्मशक्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई थी। तुम तत्व को न प्राप्त हुई थी, इससे आत्मशक्ति तुमको न प्रत्यक्ष हुई थी। आगे तेरा सत संकल्प न था,
और अब तो सत्संकल्प हुई है। तब तेरा सत्संकल्प नहीं था कि तू संकल्प करे और हो जाए। सत्संकल्प हुए तो तुरंत सफल हो गए, मगर अब तू सत्संकल्प हो चुकी है। इसलिए ज्येष्ठ शर्मा आदि देखें ऐसा जो तुम्हें भाव हुआ तो वो बात देख सके, क्योंकि तब तेरा सत्संकल्प हो गया था। अब मैंने सत्संकल्प किया है कि तुमको ज्येष्ठ शर्मा देखे, इसी से वे सब तुमको देखते भई। मैंने सत्संकल्प किया है कि ज्येष्ठ शर्मा आदि तुमको देखे, इसलिए वो सब देख पाए। अब तो विदुरथ के निकट जावेगी तो तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। अब तो विदुरथ के पास जाएगी तो विदुरथ का व्यवहार भी तेरे साथ ऐसा ही होगा, जैसे ज्येष्ठ शर्मा ने वन देवियां के रूप में देख के उनकी पूजा आदि की, वैसे विदुरथ भी तुम्हें इस प्रकार आदर सत्कार के साथ बुलाएगा, वो देख पाएगा। लीला बोली, हे देवी, इस मंडप आकाश में मेरा भर्ता वशिष्ठ ब्राह्मण हुआ, और फिर जब मृतक हुआ तब इसी लोक में मंडप आकाश में उसको पृथ्वी लोक फुराई। इससे पद्म राजा हो। इसने चिरकाल पर्यंत चारों द्वीपों का राज्य किया। राजा होकर चिरकाल पर्यंत चारों द्वीपों का राज्य उसने किया। और जब फिर मृतक हुआ तब इसी मंडप आकाश में उसको जगत भाषित होकर पृथ्वीपति हुआ। फिर पृथ्वीपति जगत भाषित हुआ और पृथ्वीपति हुआ। ये पहले वो ब्राह्मण वशिष्ठ ब्राह्मण, उसके संकल्प के कारण उसने साथ साथ सत्कर्म भी किए, तो उससे उसका शरीर छूटा और राजा बनने का संकल्प था, इसलिए वो पद्म राजा के रूप में प्रकट हुआ। वहां उसने विस्तृत राज भोगा, वहां से उसका शरीर छूटा। देखो ये सब ये मंडप आकाश में ही हुआ, बाहर तो कहीं हुआ नहीं। और वही इसी मंडप आकाश में अब वो विदुरथ बन के चारों द्वीपों का राज्य कर रहा है। उसका नाम विदुरथ हुआ। उसका नाम वहां विदुरथ हुआ। हे देवी, इसी मंडप आकाश में जर्जरी भाव और जन्म मरण हुआ, और अनंत ब्रह्मांड इसमें स्थित है। इसी मंडप आकाश में जर्जरी भाव भी आया, ये जो भी अब उसने देखा वो देखा, और विस्तृत जगत भी उसी में ही, यही मंडप आकाश में सब देखा। जैसे संपुट में सरसों के अनेक दाने होते हैं, जैसे संपुट के अंदर सरसों के अनेक दाने रहते हैं, वैसे ही इसमें सब ब्रह्मांड मुझको भी भाषित होते हैं। और भर्ता की सृष्टि भी मुझको अप्रत्यक्ष भासती है। अब मेरे भर्ता की सृष्टि भी मुझे प्रत्यक्ष भाषित हो रही है। यही मंडप आकाश में सारे अनुभव मुझे हो रहे हैं। अब जो कुछ तुम आज्ञा करो सो मैं करूं। अब आप जो आज्ञा करोगे वही मैं करूंगी। देवी बोली, हे भूतल अरुंधति, हे भूतल की अरुंधति, तेरे जन्म तो बहुत हुए हैं और अनेक तेरे भर्ता हुए हैं। तेरे जन्म अब तक तो बहुत हुए हैं, तेरे भर्ता भी अनेक हो गए हैं, और उस सब में यह भर्ता इस मंडप में है। इन सब में ये भर्ता इस मंडप में है। एक वशिष्ठ ब्राह्मण था, सो मृतक हो, उसका शरीर तो भस्म हो गया है। वशिष्ठ ब्राह्मण था, राजा हो गया, उसका शरीर तो वहां भस्म हो गया, फिर वो पद्म राजा हुआ। उसका शव तेरे मंडप में पड़ा है। उनका शव तेरे मंडप में फूलों पे ढपा हुआ पड़ा है। और तीसरा भर्ता संसार मंडप में वसुधापति हुआ। ये तेरे ही मंडप में वसुधापति में हुआ है। वह संसार समुद्र में भोग रूपी कलोल कर व्याकुल है। भोग रूपी कलोल संसार समुद्र में कर रहा है और वो व्याकुल है। वह राजा में चतुर हुआ है, पर आत्मपद से विमुख हुआ है। बस वो राजा होने में तो चतुर हुआ है, बहुत होशियार, मगर आत्मपद से विमुख है। अज्ञान से जानता था कि मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, और मैं बड़े भोगों का भोगने वाला और सिद्ध बलवान हूँ।
अज्ञान से अपने को राजा मानता था, बड़े भोगों को भुगतने वाला मानता था, और सम्राट हूँ मैं, सर्वत्र मेरी आज्ञा ही चलती है, ऐसा सब वो मानता। हे लीले, वह संकल्प विकल्प रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। हाँ, वो अभी भी संकल्प विकल्प रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। अब तू किस भर्ता के पास चलती है? बता, तुम किस भर्ता के पास जाना चाहते हैं? जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ मैं तुझको ले जाऊं। जहाँ तेरी अपनी इच्छा हो वहाँ मैं तुमको ले चलूं। जैसे सुगंध को वायु ले जाते हैं, वैसे ही मैं तुझको ले जाऊंगी। सुगंध को वायु जैसे ले जाती है, वैसे ही मैं तुझको ले जाऊंगी। हे लीले, जिस संसार मंडप को तुम समीप करती है, सो वह चिदाकाश की अपेक्षा से समीप भासता है। चिदाकाश की अपेक्षा से ही ये संसार मंडप तुझे नजदीक समीप भासता है। और सृष्टि की अपेक्षा से अनंत कोटि योजन का भेद। सृष्टि के सामने देखो तो सृष्टि की अपेक्षा से तो अनंत कोटि योजन का अंतर है, भेद है। इनका वपु आकाश रूप है, उनका वपु तो आकाश रूप है। ऐसी अनंत सृष्टि पड़ी फूटती है, ऐसी अनंत सृष्टियां स्फूर्ति रहती है। समुद्र और मंद्राचल पर्वत आदि अनंत है। समुद्र मंद्राचल पर्वत आदि अनंत है, जो गिन नहीं सकते, इसे गणित है। उनके परमाणु से अनंत सृष्टि चिदाकाश के आश्रय फूटती है। उनके परमाणु से ही अनंत सृष्टियां चिदाकाश के आश्रय से स्फुरित होती हैं। परमाणु में चिद अणु में रुचि के अनुसार सृष्टि बड़े आरंभ से दृष्टि आती है। रुचि के अनुसार ही बड़े बड़े आराम से सृष्टियां दिखाई देती है, और बड़े स्थूल की पृथ्वी दृष्टि आती है। हाँ, स्थूल सृष्टि ही दृष्टि आती है। इस चीजों में बड़ी बड़ी सृष्टियां, कई सृष्टियां दिखाई दे रही है। पर विचार कर तोलिए तो एक चावल के समान भी नहीं है। ये बड़ी बड़ी सृष्टियां दिखाई दे रही है, मगर विचार करके देखें तो चावल जितनी भी कोई नहीं। हे लीले, नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण पर्वत भी दृष्टि आते हैं, नाना पर आकाश रूप है। विविध प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण पर्वत भी दिखाई देते हैं, मगर वो कुछ नहीं हुए, आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में चैतन्य का किंचन नाना प्रकार का जगत दृष्टि आता है, वैसे ही यह जगत चैतन्य का किंचन है। नाना प्रकार का जगत भाषित होता है, वैसे ही ये चैतन्य का किंचन ही है जगत। पृथ्वी आदि तत्वों से कुछ उपजा नहीं। पृथ्वी आदि तत्वों से कुछ उपजा नहीं। पंचभूतात्मक सृष्टि, पंचभूतात्मक जगत ऐसी बातें करते हैं, मगर वास्तव में भूतों से कुछ उपजा नहीं। हे लीले, आत्मसत्ता जो की त्यों अपने आप में स्थित है, जैसी है वैसी अपने आप में स्थित है। जैसे नदी में नाना प्रकार के तरंग उछलते हैं, और जैसे नदी में विविध प्रकार के तरंग उछलते भी होते हैं और लीन भी होते जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत जाल उपजा और नष्ट भी हो जाता है। ऐसे ही आत्मा में जगत जाल उपस्थित भी है और नष्ट भी हो जाती है। पर आत्मसत्ता उनके उपजने और लीन होने में एक रस है। आत्मसत्ता तो एक रस है, वो उपजे या लीन हो जाए, आत्मसत्ता को कोई फर्क नहीं। वह सब केवल आभास रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। जो भी दिखता है वो सब केवल आभास मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं हुआ। लीला बोली, हे माता, अब मुझको पूर्व की सब स्मृति हुई है। अब मुझको पूर्व की सब स्मृति हो गई है। चिदाकाश में जाके स्थित हुए, सब कुछ क्लियर दिखने लगा। प्रथम मैंने ब्रह्मा से राजसी जन्म पाया, सबसे पहला जन्म लेकर ब्रह्मा से मुझे राजसी जन्म मैंने पाया। वहां से लेकर और उससे आदि लेकर नाना प्रकार के जो
800 जन्म पाए हैं, 800 जन्म। वे उसके सब बाद विविध मुझको प्रकार के प्रत्यक्ष- जो 800 जन्म मैंने पाए हैं वो सब मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी। प्रत्यक्ष भासते हैं। प्रथम जो चिदाकाश से मेरा जन्म हुआ उसमें मैं विद्याधर की स्त्री भई, प्रथम मेरा जन्म विद्याधरी की स्त्री के रूप में था और उस जन्म चिदाकाश में उत्पन्न हुई। वो पहला मेरा जन्म विद्याधर की स्त्री के रूप में था। और उस जन्म के कर्म से भूतल में आकर मैं दुखी हुई। वही जन्म के विद्याधरी के कर्मों से भूतल में आई और दुखी हुई। फिर पक्षिणी भई फिर मैं और पक्षिणी जाल हुई में फंसी, और पक्षिणी होकर जाल में फंसी। और उसके अनंतर उसके बाद मैं बिलनी होकर आहा, कदम वन में विचरने लगी। बिलनी हुई और कदम वन में विचरने लगी। फिर वनलता भई, फिर वनलता जहाँ हुई, गुच्छे मेरे तन और पत्र मेरे हाथ थे, उससे मेरे तन थे और पत्र मेरे हाथ थे। जिनकी पर्णकुटी में मैं लता थी, वह ऋषिश्वर मुझको हाथ से आहा, स्पर्श किया करता जिनकी था। पर्णकुटी में मैं लता थी वहां रहने वाले ऋषिश्वर मुझ पर हाथ फिराते थे। इससे मैं मृतक होकर उसके गृह में पुत्री हुई। इसलिए मैं मृतक होकर उस ऋषि के घर में पुत्री हुई। वहाँ जो मुझसे कर्म हो सो पुरुष ही का कर्म हो, इससे मैं बड़ी लक्ष्मी से संपन्न राजा हुई। वहाँ मेरे कर्म पुरुष जैसे थे, इसलिए मैं लक्ष्मी से संपन्न बड़ा राजा हुई थी। वहाँ मुझसे दुष्ट कर्म हुए, राजा होकर दुष्ट कर्म भी किए, इससे मैं कुष्ठ रोग ग्रसी बंदरी होकर कुष्ठ रोग वाली बंदरी हुई। 8 वर्ष वहाँ रही। 8 वर्ष कुष्ठ रोग से मैं दुखी रही। फिर मैं बैल हुई, मुझको किसी दुष्ट ने खेती के हल में जोड़ा। किसी ने बैल हुई तो खेती में जोड़ दिया, और उससे मैंने दुख पाया। वहाँ मैंने बहुत दुख पाया। फिर मैं भंवरी भई और गमलों पर जाकर सुगंध लेती थी। गमलों पे जाके मैं सुगंध लेने लगी वहाँ। फिर मृगी होकर चिर पर्यंत वन में विचरी। फिर मृगी हुई, मृगली बन के चिर पर्यंत दीर्घ काल तक वन में विचरती रही। फिर एक देश का राजा हुई, फिर एक देश का राजा हुई, और 100 वर्ष पर्यंत वहाँ सुख भोगे। 100 वर्ष पर्यंत राजा बन के मैंने वहाँ सुख भोगे। और फिर कछुए का जन्म लेकर फिर कछुए का जन्म हुआ। बाद में राजहंस का जन्म लिया। इसके बाद राजहंस हुई। इसी प्रकार मैंने अनेक जन्मों को धारण करके इस प्रकार बड़े कष्ट पाए। कई जन्म धारण किए और बड़े बड़े कष्ट पाए। हे देवी, 800 जन्म पाकर मैं संसार समुद्र में वासना से घटियंत्र की नाई भमती रही। वासना से बधी हुई घटियंत्र की नाई 800 जन्म पाके मैं भटकती रही, फिरती रही, बड़े कष्ट पाए। अब मैंने निश्चय किया है कि आत्मज्ञान बिना जन्मों का अंत कदाचित नहीं होता। अब आपकी कृपा से मैंने निश्चय किया है कि आत्मज्ञान के बिना जन्मों का अंत नहीं होता। सो तुम्हारी कृपा से अब मैंने निसंकल्प पद को प्राप्त किया। इसीलिए तुम्हारी कृपा से मैंने निसंकल्प पद को प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारी कृपा से मुझे ब्रह्मबोध हुआ है। इतनी कथा सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, तब राम जी ने प्रश्न पूछा, वज्रसार की नाई, वह ब्रह्मांड खप्पर जिसका अनंत कोटि योजन पर्यंत विस्तार था, वो वज्रसार जैसा था, उसे ये दोनों कैसे ऐसे ब्रह्मांड खप्पर को कैसे दोनों लांग के गए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वज्रसार ब्रह्मांड खप्पर कहाँ है? वज्रसार ब्रह्मांड खप्पर है कहाँ? और वहाँ तक कौन गया है? वहाँ तक कौन गया है बताओ? न कोई वज्रसार ब्रह्मांड है
और न कोई लांग गया है। न वज्रसार कोई ब्रह्मांड है, न कोई लांग गया है। ये तो चित्त की भ्रमणाएं हैं सारी, चित्ताकाश में ये सब दिखा है। वास्तव में चिदाकाश में सब आकाश रूप है, कुछ बना ही नहीं। उसी पर्वत के ग्राम में जिसमें वशिष्ठ ब्राह्मण का उसी घर पर्वत था, के ग्राम में जिसमें वशिष्ठ ब्राह्मण का घर था, उसी मंडप आकाश रूप सृष्टि को उस वह मंडप आकाश अनुभव करता गया। सृष्टि का वो अनुभव इस प्रकार करता गया। हे राम जी, जब वशिष्ठ ब्राह्मण मृतक भया तब उसी मंडप आकाश के कोने में वशिष्ठ ब्राह्मण अपने मर को गया, चारों ओर उसी मंडप समुद्र आकाश में पर्यंत पृथ्वी का राजा जानने अपने को लगा चारों ओर से समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राजा जानने लगा कि मैं राजा पद्म हूँ। मैं राजा पद्म हूँ, ऐसा वो जानने लगा। और अरुंधति को लीला और अरुंधति को लीला करके देखा कि लीला यह करके मेरी देखा स्त्री है। और उसको अपनी पत्नी स्वीकार किया। फिर वह मृतक हुआ तो उसको उसी आकाश मंडप में फिर वो और मर गया तो उसी आकाश मंडप में और जगत का अनुभव हुआ। और जगत का अनुभव हुआ। और उसने अपने को राजा विदुरथ जाना। वहां उसने अपने को राजा विदुरथ जाना। इससे तुम देखो कि कहाँ गया और क्या रूप है। इसे तुम देखो वो कहाँ गया और क्या रूप है इसका। उसी मंडप आकाश में तो उसको सृष्टि का अनुभव हुआ। इससे जो सृष्टि है वह उसी वशिष्ठ के चित्त में स्थित है। इसी मंडप आकाश में उसको जो सृष्टि का अनुभव हुआ वो सारी सृष्टि वो वशिष्ठ ब्राह्मण के चित्त में ही है। उसने चिदाकाश में ही अनुभव किया है। चित्त में इतना अवकाश है, जब तक ज्ञान न होवे तब तक वो विस्तार बनाता ही रहे, बनाता ही रहे, बनाता ही रहे। इसलिए ब्रह्म ज्ञान हो जाना बहुत जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान हुए बिना यह ज्ञान मिटेगा नहीं और चित्त शांत होगा भी नहीं। तब नक्ति रूप देवी की कृपा से अपने ही तब देहाकाश देवी में कृपा से अपने ही देह आकाश में लीला अंतवाह का देह से जो आकाश रूप है वह उड़ी। अंतवाहक देह से, अंतवाहक देह तो आकाश रूप है, वो वहां से उड़ी और ब्रह्मांड को लांग के फिर उसी गृह में आई। ब्रह्मांड को लांग कर वापस उसी गृह में ही आई। जैसे स्वप्न में स्वप्नांतर को प्राप्त हो वैसे ही देख आई। जैसे स्वप्न में स्वप्नांतर को प्राप्त हो जाए तो वो जो देखे वैसे ही वो सब देख के वापस उसी घर में आई। पर वह गई कहाँ? उसी घर में वापस जा सकेगी तो सोचो, इतना सब देखने के बाद भी गई कहाँ, कहाँ से गई, कहाँ गई और कैसे वापस आई। अपने चित्ताकाश में ही फिरती रही, अनुभव करती रही। एक ही स्थान में रहकर एक सृष्टि से अन्य सृष्टि को देखा। एक ही स्थान में रहकर वो सृष्टि से दूसरी सृष्टि को उसने देखा। एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि जो देखी वो एक ही स्थान में चित्त के भ्रमणे से, चित्त के स्फुरण से देखा। उनको ब्रह्मांड के लांग जाने में कुछ यत्न नहीं। इस प्रकार उसको ब्रह्मांड को लांग जाने में कोई यत्न नहीं, क्योंकि उनका शरीर अंतवाहक रूप है। वो अंतवाहक शरीर में थी, इसलिए उसको ब्रह्मांड लांगने में कोई फर्क नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। हे राम जी, जैसे मन से जहाँ लंघना चाहे वहाँ लांग जाता है, वैसे ही जहाँ पहुँचना चाहे वो पहुँच जाता, वैसे ये प्रत्यक्ष उसने लांघने का अनुभव किया। वह सत्य संकल्प है और वस्तु में कोई, क्योंकि लीला सत्य संकल्प है अब, और वस्तु से कहीं तो कुछ नहीं। और विचार करो, वस्तु तत्व को के आधार से कहें तो कुछ हुआ नहीं, कुछ है ही नहीं। हे राम जी, जैसे स्वप्न की सृष्टि नाना प्रकार के व्यवहारों सहित बड़ी गंभीर भासती है, स्वप्न सृष्टि बड़े अनेक व्यवहारों के साथ बड़ी गंभीर भाषित होती है, वैसे ही पर आभास मात्र है
वैसे ही स्वप्न यह सृष्टि जगत जैसे इतनी देखते विस्तृत दिखाई देती है तो भी आभास मात्र है, वैसे ही ये जगत भी देखते हैं पर न कोई ब्रह्मांड है न कोई जगत है। देखते हैं तो भी न कोई ब्रह्मांड है न जगत है, कुछ नहीं हुआ और न कोई जीव है। और न कोई जीव भी है। एक चिदाकाश ब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। केवल चैतन्य मात्र का किंचन है, केवल चैतन्य मात्र का किंचन सिर्फ है और बना कुछ नहीं। बना कुछ नहीं। जैसे सूर्य किरणों के किंचन से जलाभास होता है, आबेहूब जल दिखाई देता है, वैसे ही ये चित्त के स्फुरण से ये आभास स्फुरित हुआ है। जैसे चित्त संवेदन फूरता है वैसे ही आभास वो भासता है। जैसे जैसे चित्त संवेदन स्फुरित होता है वैसा वैसा आभास होकर भाषित होता है। केवल वासना मात्र ही जगत मगर है। ये सब केवल वासना मात्र, संपूर्ण जगत केवल वासना मात्र है। वासना के इतर जगत और कुछ नहीं है। पृथ्वी आदि भूत कोई उपजा नहीं। पृथ्वी आदि भूत कोई उपजे नहीं। ये पंचभूतात्मक सृष्टि, पंचभूतात्मक सृष्टि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबका वर्णन हम सुनते हैं, मगर ये कुछ उपजा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। निवारण ज्ञान आकाश अनंत रूप स्थित है। ये फिर से पढ़ो लास्ट। केवल जैसे चित्त संवेदन फूरता है वैसे ही आभास वो भासता है। केवल जैसे चित्त वासना संवेदन मात्र ही फूरता जगत है वैसे ही आभास होकर भासता है। ये वासना मात्र ही जगत है। पृथ्वी आदि भूत कोई उपजा नहीं। पृथ्वी आदि कोई भूत उपजे नहीं है। निवारण ज्ञान आकाश अनंत रूप स्थित है। ज्ञान आकाश स्थित स्वयं ही अपने आप से स्थित है। जैसे स्पंद और निस्पंद दोनों निरावरण ज्ञान है, स्पंद और निस्पंद दोनों एक पवन ही है, वैसे ही स्फूर और अपूर्व रूप आत्मा ही जो का जो है। पूर्ण अपूर्व रूप आत्मा ही, आवरण रहित आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं। निरावरण आत्मा ही है और शांत सर्वरूप चिदाकाश है। शांत सर्वरूप चिदाकाश। जब चित्त किंचन होता है तब आप ही जगत रूप होकर भासता है। जब चित्त किंचन होता है ना तब आप स्वयं ही जगत रूप होकर भाषित होता है। जैसे सूर्य किरण स्वयं ही जल रूप होकर भाषित होते हैं, वैसे ही आप जगत रूप होकर भाषित होता है। दूसरा कुछ नहीं हुआ। दूसरा कुछ नहीं। जिन पुरुषों ने आत्मा को जाना है उनको जगत आकाश से भी शून्य भासता है। जिन पुरुषों ने आत्मा को जान लिया उसको तो जगत आकाश से भी शून्य भाषित होता है। और जिन्होंने नहीं जाना उनको जगत वज्रसार की नाई, मगर जिन्होंने नहीं जाना उसको तो जगत वज्रसार जैसा दिखाई देता है, प्रकट दिखता है, जगत प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे स्वप्न में नगर भासते हैं वैसे ही यह जगत है। बस स्वप्न के नगर की तरह ही ये जगत है, दिखे वो भी नहीं। जैसे मरुस्थल में जल और सुवर्ण में भूषण भासते हैं वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। सुवर्ण में भूषण और मरुस्थल में जल जैसे भासता है वैसे आत्मा में जगत भासता है। हे राम जी, इस प्रकार देवी और लीला ने संकल्प से नाना प्रकार के स्थानों को देखा। देवी और लीला ने संकल्प से विविध प्रकार के स्थानों को देखा। जहाँ झरनों से जल चला जाता था, वावली और सुंदर तालाब, झरनों से जल चला जाता था, वावली सुंदर तालाब बाग बगीचे, तालाब बगीचे देखे। जहाँ पक्षी शब्द करते थे ये सब और देखे। मेघ पवन सहित देखे। पक्षी शब्द करते थे, बादल पवन सहित देखे, आते जाते मानो स्वर्ग यही था। मानो स्वर्ग ही था, ऐसे दृश्य सारे देखे दोनों ने संकल्प से। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देख के वे दोनों शीतल चित्त ग्राम में
वास करती वही दोनों ये सब देख के शीतल ग्राम चित्त में वास करती, चित्त शीतल हो गया और शीतल चित्त ग्राम में वो वास करने लगी। चिरकाल जो आत्म अभ्यास बिना था किया था, उससे शुद्ध ज्ञान रूप और त्रिकाल दीर्घ काल ज्ञान से से आत्म संपन्न अभ्यास हुई। किया था, इससे वो शुद्ध ज्ञान रूप शुद्ध और ज्ञान रूप और त्रिकालज्ञ हो गए, संपन्न हुई, त्रिकाल ज्ञान से संपन्न हुई। उससे उन्होंने पूर्व की स्मृति हुई और जो कुछ त्रिकालज्ञ अरुंधति हुई के तो उसके शरीर के पूर्व किया की था, स्मृति हुई और अरुंधति के शरीर से जो जो उसने किया था सो वो देवी सब से हाँ, देवी के साथ शेयर किया, देवी को सब कहा, अपने सब स्थान भी दिखाए। कहा कि हे देवी, तुम्हारी कृपा से अब मुझको पूर्व की स्मृति हुई है। तुम्हारी कृपा से मुझे पूर्व की स्मृति अब हुई है। जो कुछ इस देश में मैंने किया था सो प्रकट भासता है। जो भी इस स्थान में रहकर मैंने किया था ना, वो मुझे अब प्रत्यक्ष भाषित होता है कि यहाँ एक ब्राह्मणी थी, उसका एक ब्राह्मणी शरीर थी। वृद्ध था उसका शरीर वृद्ध था और नाड़ियाँ दिखती थी। हाँ, सब शरीर पे नाड़ियाँ नसें दिखती थी और भर्ता को बहुत प्यारी और पुत्रों की माता थी। हाँ, भक्ता को बहुत प्यारी थी, उनके पुत्रों की वो माता थी। वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ, मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। हे देवी, मैं यहाँ देवता और ब्राह्मणों की पूजा करती थी। मैं यहाँ देवता और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। यहाँ दूध रखती थी, यहाँ अन्नादि के वासन रखती थी, यहाँ अन्नादि के बर्तन थे। यहाँ मेरे पुत्र पुत्रिया दामाद और दोहित्र बैठते थे। मेरे पुत्र पुत्रियाँ दामाद दोहित्र आदि बैठते थे। यहाँ मैं बैठती और भृत्यों को कहती थी कि शीघ्र ही कार्य करो। यहाँ बैठकर मैं भृत्यों को नौकरों को कहती थी, भाई शीघ्र काम करो। हे देवी, यहाँ मैं रसोई करती थी और मेरा भर्ता शाक और गोबर ले आता था। मेरा भर्ता ब्राह्मण शाक गोबर सब ले आता था और सर्व मर्यादा कहता था, और सब मर्यादा सिखाता था, कहता था, बोध करता था। ये वृक्ष मेरे लगाए हुए हैं, ये वृक्ष जो है वो मेरे लगाए हुए हैं। कुछ फल मैंने इससे लिए हैं, ये वृक्षों से कुछ फल मैंने लिए हैं, कुछ इसमें रह भी गए हैं। वे ये है, और जो रह गए वो फल अभी भी है। यहाँ मैं जलपान करती थी। हे देवी, मेरा भर्ता सब कर्मों में शुद्ध था पर आत्म स्वरूप से शून्य था। मेरा भक्ता सब कर्म करने में तो बिल्कुल शुद्ध था, मगर आत्म तत्व नहीं जानता था, आत्म तत्व का ज्ञान उसे नहीं था, शून्य था आत्म तत्व। सब कर्म मुझको स्मरण होता है, मुझे सब कर्म स्मरण होता है, सब याद आ रहा है। यहाँ मेरा पुत्र ज्येष्ठ शर्मा गृह में रुदन करता है। यहाँ मेरा पुत्र ज्येष्ठ शर्मा गृह में बैठ के रुदन कर रहा है। यह बेली मेरे गृह में विस्तरी है और सुंदर फूल लगे हैं, उसमें सुंदर पुष्प लगे हैं। इनके गुच्छे छात्रों की नाई है, छत्रों की नाई है, और गुच्छे छत्र जैसे दिखते हैं और जरोखे बेली से आवरण हुए हैं, और गृह के जरोखे बेली से आवृत हो गए हैं। यह मेरा मंडप आकाश है, इससे मेरे भर्ता का जीव आकाश है। ये मेरा मंडप आकाश है, मेरा भर्ता का जीव इसी में है, इस आकाश में, मंडप आकाश में। देवी बोली, हे लीले, इस शरीर के नाभि कमल से 10 अंगुल। देवी ने बोला कि इस शरीर से नाभि कमल से 10 अंगुल ऊर्ध्व ऊपर की ओर हृदय आकाश है। हृदय आकाश है, सो अंगुष्ठ मात्र हृदय है, जो अंगुष्ठ मात्र है। नाभि कमल से 10 अंगुल ऊपर हृदय आकाश है,
जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण है, उसमें उसका संवित आकाश है, उसमें उसका संवित आकाश है। हाँ, उसमें जो राजसी वासना थी, उसमें जो राजसी वासना थी, उससे उसके चारों समुद्र उसमें पर्यंत उसे चारों समुद्र पर्यंत का राज दिखाई दिया, विस्तृत। पृथ्वी का राज्य पुराया कि मैं राजा हूँ। अंगुष्ठ मात्र हृदय अवकाश में उसे ये चारों समुद्र पर्यंत का राज्य स्फुरित हुआ और उसका स्वयं राजा हूं मैं, ऐसा उसे अनुभव हुआ। यहाँ उसे 8 दिन मृतक हुए और बीते यहाँ भी हैं 8 दिन मृतक हुए उसे और बीते हैं। यही चिरकाल राज्य का अनुभव करता है। और फिर भी 8 दिन मृतक हुए फिर भी चिरकाल राज करने का अनुभव कर रहा है। हे देवी, इस प्रकार थोड़े काल में बहुत अनुभव होता है। इस प्रकार हे देवी थोड़े ही काल में बहुत विस्तृत अनुभव होता है। और हमारे ही मंडप में वह सब पड़ा और है। हमारे ही मंडप में सब पड़ा है। उसकी पुर्यष्टक में जगत उड़ता है, उसकी पुरिष्ठ का जो है उसमें जगत स्फुरता जाता है, वो दृश्य देखता जाता है, अनुभव कर रहा है। उसमें ही राजा विदुरथ है, उसमें ही राजा विदुरथ है। इसी राज्य के संकल्प से उसकी संवित उसी मंडप आकाश में स्थित उसी है। संकल्प से उसकी चित्त संवित इसी मंडप आकाश में स्थित है। जैसे आकाश में गंध को लेके पवन स्थित हो, जैसे आकाश में नीचे से गंध लेके जाता है, पवन ऊपर जाके स्थित होता है, वैसे ही उसकी चैतन्य संवित संकल्प को लेकर इसी चेतन मंडप संवित आकाश में स्थित है। उनका ये संकल्प लेके इसी चेतन आकाश में स्थित है। वैसे ही उसी चेतन संवित संकल्प को लेकर उसी मंडप आकाश में उसी स्थित मंडप है। आकाश में ही उसकी संवित इस मंडप आकाश में है, उसकी चित्त संवित इस मंडप आकाश में ही है। उस राजा की सृष्टि मुझको कोटि योजन पर्यंत इस राजा की सृष्टि मुझे अब कोटि योजन पर्यंत दिखाई दे रही है। यदि मैं पर्वत और मेघ अनेक योजन पर्यंत लांघती जाऊं, तब भर्ता के निकट प्राप्त हो। कहीं पर्वत और वन लांघती लांघती जाओ कोटि योजन पर्यंत, तब मैं जाके भर्ता को प्राप्त हो। और चिदाकाश की अपेक्षा से अपने पास ही भासती है। अगर चिदाकाश की अपेक्षा से देखो तो चिदाकाश ब्रह्म स्वयं ही स्वयं है, अपने पास ही उनकी पूरी सृष्टि मुझे भाषित हो रही है। देखिए चिदाकाश के विस्तार में अनंत कोटि योजन विस्तार दिखता है, चिदाकाश की अपेक्षा में समीप ही समीप, निकट ही निकट, दूसरा कुछ है नहीं, वही वो एक चैतन्य ब्रह्म ही अनुभव में आता है। हमें याद रखना है कि ये उत्पत्ति प्रकरण में से हमें निश्चय ये करना है कि अपना चित्त धीरे धीरे ब्रह्म अभ्यास से अचल होवे, स्थिर होवे, निर्विचार होवे और शोक में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाए। ये अभ्यास के विषय में इसी प्रकरण में बहुत विस्तृत दृष्टांतों के साथ वशिष्ठ महाराज ने समझाया हुआ है, उसमें हम एकाग्र होकर ध्यान देंगे। ये एक भी सत्संग छूटे नहीं, इसका ध्यान रखें, क्योंकि जिसके कारण हमारी ब्रह्म दृढ़ता हो सके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव